गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल। और इसके साथ ही आप सब लोगों को बहुत बहुत क्या कहते हैं, बेस्ट ऑफ लक कि आप लोगों के एग्जाम शुरू होने वाले हैं। और आप लोगों का जो क्या कहते हैं कोर्स है, एम कॉम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, आप लोगों का डायरेक्ट टैक्स का ऑलमोस्ट कोर्स भी डन है। ये हम लोगों का सेकंड पार्ट का जो पार्ट सेकंड है, क्योंकि पार्ट थर्ड तो पूरा हो चुका है। पार्ट सेकंड का क्या कहते हैं आपका इंटरनेशनल जो टैक्सेशन है, ठीक है, उसका छोटा सा क्या कहते हैं पार्ट स्टार्ट होने वाला है, डबल टैक्सेशन रिलीफ। ठीक है, तो बेसिकली इसके बारे में मैं आप लोगों को कुछ बताऊंगी। उससे पहले मैं आप लोगों को बोलूंगी कि प्लीज अपना ध्यान रखें, ठीक है, अपने घर वालों का ध्यान रखें। और इसके साथ ही ठीक है, वी शुड स्टार्ट अवर क्लास। ठीक है, बेसिकली डबल टैक्सेशन ये वो रिलीफ है जो उन लोगों को मिलती है, ठीक है, जो इंडिया से भी बिलोंग करते हैं, मतलब इंडिया से भी उनका कोई ना कोई बिजनेस कनेक्शन है, और जो बेसिकली इंडिया के बाहर भी कोई ना कोई काम करते हैं, जिसकी वजह से उन लोगों को इंडिया के बाहर भी टैक्स पे करना पड़ता है। तो उस केस में प्रॉब्लम ये आती है कि जब कोई बंदा इंडिया के अंदर भी और इंडिया के बाहर दोनों जगह टैक्स पे करता है, तो उसके सामने इशू ये आता है कि वो एक ही इनकम पर जब दो जगह क्या करेगा, टैक्स पे करेगा, दो जगह टैक्स पे करेगा, तो उसके लिए ये इशू हो जाएगा कि मतलब वो इनकम कमाए, ठीक है, या फिर इनकम पे क्या करे, टैक्स पे करे, ठीक है, या फिर मतलब कितनी इनकम अपने पास रखे, ठीक है, या कितनी इनकम उसकी अपनी है। और इस चक्कर में जो लोग होते हैं वो बेसिकली क्या करना शुरू कर देते हैं, आपका इनकम जो टैक्स है उसको चुराना शुरू कर देते हैं, एंड दैट इज नॉट गुड प्रैक्टिस फॉर द क्या आपका गवर्नमेंट रेवेन्यू। ठीक है, और अल्टीमेटली इसमें जब वो चोरी करना स्टार्ट करेगा तो वो उसके लिए भी और सरकार के लिए भी क्या होगा, बुरा होगा। तो इसी के लिए ही जो हमारी गवर्नमेंट है उसने स्टार्ट किया डबल टैक्सेशन रिलीफ, कि जब कोई भी नॉन रेजिडेंट या फिर कोई रेजिडेंट जो नॉन रेजिडेंट के बिहाफ पर काम कर रहा है, या कोई भी पब्लिक सेक्टर कंपनी, ठीक है, जो इंडिया के बाहर भी वर्क करती है, यहाँ पे भी वर्क करती है, और जो वो इनकम बाहर भी कमाती है और इंडिया में भी कमाती है, क्योंकि मैं आपको बता देती हूँ बहुत सारी हमारी ऐसी इनकम होती हैं, ठीक है, जो अल्टीमेटली जिनका इंडिया से कोई वास्ता नहीं होता, बिकॉज ऑफ बट क्या होता है कि हम लोग अगर ऑर्डिनरी रेजिडेंट होते हैं तो हमारी ग्लोबल इनकम क्या हो जाती है, इंडिया में टैक्सेबल हो जाती है। और यही हमारे साथ सबसे बड़ा क्या हो जाता है उस टाइम पर ड्रॉबैक हो जाता है कि अब हम करें तो करें क्या, कि बाहर तो हम उस इनकम पर टैक्स पे कर ही रहे हैं, साथ में हमें उसको इंडिया पर भी, क्योंकि हम ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तो हम इंडिया में टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये एक क्या कहते हैं कमाने वाले के लिए, कि उसने कमाया खुद, मेहनत करी खुद, पर सब कुछ उसने सरकार को दे दिया, कुछ उसने बाहर की सरकार को दे दिया, कुछ उसने यहाँ की सरकार को दे दिया। तो ये कोई सही चीज नहीं है। तो इसी दुविधा से बचने के लिए और जो टैक्स इवेजन क्या है प्रैक्टिस है वो कम से कम हो, ठीक है, उसके लिए हमारी सरकार ने एक रिलीफ क्या की, एक जो टैक्सेशन रिलीफ है, जो एक इंटरनेशनल टैक्सेशन का पार्ट है, उसको क्या किया, आपका लॉन्च किया, जिसमें अल्टीमेटली ये डिसाइड किया गया कि या तो क्या कहते हैं यूनिलैटरल रिलीफ मिलेगी या बायलैटरल रिलीफ मिलेगी। और इसके लिए इन्होंने क्या किया, डिपेंड किया कि हमारी उस कंट्री के साथ किस तरह के संबंध है, ठीक है, या फिर अगर वो कंट्री डेवलप है और अगर उसका जो क्या कहते हैं वो जो बंदा है, ठीक है, वो डेवलपिंग कंट्री से बिलोंग करता है। तो जब डेवलप कंट्री सक्षम है, ठीक है, तो वो डेवलप कंट्री क्या कर सकते हैं, यूनिलैटरल रिलीफ दे सकती है। और अगर दोनों ही डेवलपिंग कंट्री या डेवलप कंट्री है तो बायलैटरल रिलीफ दी जा सकती है। तो वो इस सब के अंदर आपको क्या किया जाएगा, दिखाया जाएगा। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में इसका इन्होंने पूरा का पूरा एक तरह से देखो, मैंने इंडेक्स बनाया है, डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट, डबल टैक्सेशन रिलीफ वेयर नो एग्रीमेंट एग्जिस्ट। ठीक है, डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट मतलब जब दो कंट्री आपस में ट्रीटी कर लेती हैं कि कुछ चीज पर रिलीफ तुम देना, कुछ चीज पर रिलीफ हम देंगे। डबल टैक्सेशन रिलीफ वेयर नो एग्रीमेंट एग्जिस्ट, ये मैंने आपको तब बताया था डेवलप कंट्री के कंटेक्स्ट में। क्लेमिंग डबल टैक्सेशन रिलीफ, और ये इसमें एसएससी की जिम्मेदारी होती है, इसमें सरकार को अपने आप खबर नहीं मिलती है, इसमें आप खुद की जिम्मेदारी होती है कि आप क्या करें, डबल टैक्सेशन रिलीफ को क्लेम करें। एंड कैलकुलेशन ऑफ डबल टैक्स रिलीफ, और डबल टैक्स रिलीफ को कैलकुलेट करने का आपका एक सही तरीका होता है, ठीक है, जो बेसिकली मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है, इन द फर्दर क्लासेस। मोर देन वन ओवरसीज क्या कहते हैं इनकम सोर्स, बिल्कुल सही बात है। और ऑब्वियसली कि क्या कहते हैं ये हम तब क्या कहते हैं आपका क्लेम करते हैं व्हेन वी हैव द क्या आपका क्या कहते हैं सोर्स ऑफ इनकम, ठीक है, मोर देन वन। इफ वी हैव द क्या आपका क्या कहते हैं ओनली वन सोर्स ऑफ इनकम, तो वी डोंट नीड टू क्या आपका कंसीडर ऑल दिस थिंग्स, बिकॉज ऑफ वी नो कि दैट वी आर ओनली एलिजिबल टू पे टैक्स इन द क्या आपका इन अवर कंट्री, और द क्या आपका इन द कंट्री इन विच वी अर्न द क्या आपका इनकम, ठीक है। बट वी इफ वी हैव द क्या आपका मोर देन इफ वी हैव द क्या आपका सोर्स ऑफ इनकम मोर देन क्या आपका
मोर देन वन और द मोर देन टू, ठीक है, तो डेफिनेटली वी हैव टू क्या आपका कंसीडर, या वी हैव टू कंसीडर द क्या आपका थिंग्स बाय विच वी कैन क्या आपका रिड्यूस अवर क्या आपका टैक्सेशन. तो more than one source of income from the same country of origin and tax income from more than one country of origin, dividend income taxed in multiple jurisdiction. तो there's a lots of example we have, ठीक है, but we discuss in the क्या आपका next classes, ठीक है. So you can see the क्या आपका the most important thing in our क्या आपका the first introduction, an individual resident for income tax purpose in the क्या आपका is required to declare their worldwide income on their क्या आपका annual income tax return. ये तो आपको पता ही है कि if I am the क्या आपका the resident in our country, ठीक है, in the क्या आपका India, तो definitely I have to file the क्या आपका return of income if we earn the income, ठीक है, तो definitely we have to file the return of income. Either we are if we have the क्या आपका taxable income, or if we don't have the क्या आपका taxable income, if we are exempted from the क्या आपका tax, ठीक है, तब भी we have to file the क्या आपका return of income, because of क्या कहते हैं return of income is a क्या आपका document by which we can show, ठीक है, our worldwide income, ठीक है. तो डबल टैक्सेशन occurs when income from sources outside the लिख रहे हैं आपका इजले ऑफ द मैन इज इंक्लूडेड इन द इजले ऑफ मैन असेसमेंट हैविंग ऑलरेडी बीन क्या आपका टैक्स्ड इन इट्स कंट्री ऑफ ओरिजिन. ये तो बात फैक्ट है कि जिस देश में कमाओगे, क्योंकि एक बात सुनिए, जब आप लोगों को याद होगा when we were in the क्या आपका कॉलेज, ठीक है, एंड I took the I had to took क्या कहते हैं योर फर्स्ट और सेकंड क्लास, ठीक है, तो मैंने आप लोगों को समझाया था स्टेटमेंट जो इनकम स्टेटमेंट जो सेक्शन 5 के अंदर कि इफ क्या आपका इन इंडिया देयर इज अ प्रोविजन कि if we receive if income received in India, if the income earned in India, तो definitely that income will be taxable in the क्या आपका all the क्या आपका SSC, the SSC is resident or ordinary resident, non ordinary resident और आपका क्या कहते हैं नॉन रेजिडेंट. तो सेम रूल एप्लीकेबल इन द अदर कंट्रीज, ठीक है. अगर if we earn the income in USA, तो definitely we have to pay क्या कहते हैं आपका टैक्स on that income in USA itself, because जब हमने वहां पर वो कमाया तो हमें पे करना पड़ेगा. तो डबल टैक्सेशन मोस्ट फ्रिक्वेंटली राइज विद क्या आपका द मैन ऑफ द क्या आपका वही जो इंडिविजुअल है रेजिडेंट फॉर इनकम टैक्स पर्पस, ठीक है, ठीक है, रेजिडेंट टैक्स पेयर हैज प्रॉफिट और सैलरी फ्रॉम क्या आपका क्या कहते हैं नॉन, ठीक है, ऑफ मैन रिसोर्सेज हैव क्या कहते हैं हैज इन्वेस्टमेंट इनकम, ठीक है, or that has related to the क्या आपका Iceland and क्या आपका receive an occupational pension paid by country where they previously resided and worked. The majority of claims for double taxation relief in the क्या आपका in this क्या कहते हैं double taxation from the United Kingdom. For that reason many of the example is the guide, ठीक है, refer to income tax from the UK and the UK system in the operation at the date this guide was published. क्योंकि double taxation relief अगर हम देखें तो ये जो example दिया गया था, ये example ही किसके थ्रू दिया गया था आपका यूके और यूएसए के थ्रू ही आया था. इट इज नॉट पॉसिबल फॉर असेसर टू प्रोवाइड द क्या आपका डिटेल एग्जाम्पल रिलेटिंग टू इनकम रिसीव फ्रॉम ऑल अदर कंट्रीज. इफ यू रिसीव इनकम फ्रॉम एनीवेयर आउटसाइड द क्या आपका मैम रेजिडेंट फॉर टैक्स पर्पस इन द क्या आपका दैट इट इज स्ट्रांगली रिकमेंड दैट यू सीक प्रोफेशनल एडवाइस इन रिलेशन टू योर टैक्स पोजीशन इन दैट अदर कंट्री. बिल्कुल सही बात है कि व्हेनेवर यू हैव क्या आपका सोर्स ऑफ इनकम, ठीक है, मोर देन वन कंट्री, ठीक है, अगर आपको एक से ज्यादा कंट्री से क्या है सोर्स ऑफ इनकम है, तो डेफिनेटली यू शुड टेक द एडवाइस फ्रॉम द प्रोफेशनल्स, बिकॉज ऑफ यू नो वेरी वेल कि व्हेनेवर यू अर्न द इनकम फ्रॉम द मोर देन वन कंट्री, ठीक है, तो डेफिनेटली यू हैव टू पे टैक्स इन द क्या आपको मोर देन वन कंट्री, ठीक है. तो उस केस में आप लोगों को ये बहुत जरूरी हो जाएगा ये जानना कि यस दिस थिंग इज वेरी स्ट्रांगली दिस थिंग्स स्ट्रांगली बिलीव्ड कि क्या कहते हैं कि आप लोगों को क्या कहते हैं ये जानना होगा कि एग्जैक्टली आपको कि यू हैव टू पे टैक्स इन विच कंट्री हाउ मच, ठीक है, और मे बी द क्या आपका ऑन दिस इनकम, ठीक है, मे बी द क्या आपका टैक्स इज एग्जेम्प्टेड विल एग्जेम्प्टेड, ठीक है, और मे बी द क्या आपका टैक्स पे बाय क्या आपका क्या कहते हैं जैसे बोलते हैं कितने परसेंटेज के साथ आपको टैक्स पे करना होगा. तो ये सब चीजें आपको क्या करना होगा, कंसीडर करना होगा. अब डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट, बिल्कुल सही बात है. अब देखिए यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, इन्होंने यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया कि स्पेसिफिक डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट इन प्लेस विद द यूनाइटेड किंगडम और मेनी ओवरसीज कंट्रीज. दिस एग्रीमेंट आर डिजाइन टू अवॉइड डबल टैक्सेशन अकरिंग when individual resident for tax purpose in one country but receive income from other. बिल्कुल सही बात है, मैं आपको बता देती हूँ. डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट तभी किया जाता है when you belong to क्या आपका
पर्टिकुलर कंट्री, ठीक है, बट योर सोर्स ऑफ इनकम, ठीक है, फ्रॉम द क्या आपका डिफरेंट डिफरेंट कंट्री, ठीक है। तो नाउ देयर इज क्या आपको प्रोविजन फॉर द क्या आपका पर्सन की अब आपको क्या करना पड़ेगा, डबल टैक्स क्या कहते हैं पे करना पड़ेगा उसी इनकम के ऊपर, एक तो उस कंट्री के अंदर जिस कंट्री के आप रेजिडेंट हैं और एक उस कंट्री के अंदर जहां पे आपने उसको कमाया है। अब प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जब हम किसी कंट्री के अंदर पैसा कमा रहे हैं और किसी कंट्री के अंदर क्या कहते हैं आपका रह रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में हमारे साथ इश्यू ये हो जाता है कि एक ही इनकम के ऊपर हमें डबल डबल टैक्स पे करना पड़ता है, जो जिससे हमारी इनकम ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाती है और हमारे मन में एक ही चीज आती है, यार ठीक है मैं इसको शो ही नहीं करता हूँ। अगर मैं शो नहीं करूंगा तो अल्टीमेटली इससे क्या होगा कि मुझे ना उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है, और क्या कहते हैं टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा और मेरा टैक्स भी क्या हो जाएगा, छुप जाएगा और ये सब। तो अल्टीमेटली इससे जो टैक्स इवेजन प्रैक्टिस है उसको क्या मिलता है, बढ़ावा मिलता है। तो कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि जो सरकार है उसको इस तरह के एग्रीमेंट सेटअप करने चाहिए जिससे अल्टीमेटली हमें क्या ना करना पड़े, टैक्स पे ना करना पड़े। तो सम डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट ऑप्ट इन आर्टिकल विच मेक सर्टेन इनकम सोर्स टैक्सेबल ओनली इन केस ऑफ वन कंट्री। बिल्कुल, अगर हम इनका डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट की बात करें तो बायलैटरल रिलीफ की अगर हम बात करें तो बायलैटरल रिलीफ के अंदर क्या होता है कि जहाँ पे अगर दो कंट्री के अंदर ट्रीटी होती है तो उस केस में जिस कंट्री में वो इनकम अर्न होती है केवल वही कंट्री के अंदर आपको टैक्स पे करना होता है, जिस कंट्री के आप रेजिडेंट होते हैं उसमें आपको नो नीड टू पे द क्या आपका टैक्स, ठीक है। बट क्या कहते हैं अगर यूनिलैटरल रिलीफ की बात करें तो यूनिलैटरल रिलीफ में, ठीक है, केवल जो कंट्री कमिटमेंट करती है कि हाँ मैं ही, चाहे उसके अंदर आप कमाओ या ना कमाओ, तो उस केस में आप केवल उसी कंट्री के अंदर टैक्स पे करते हो जिस कंट्री से रिवर्स कंट्री ने क्या किया होता है, कमिटमेंट किया होता है। चलिए बच्चों, इसके साथ ही हम लोगों का जो टॉपिक है हम लोग को यहीं पे बंद करना पड़ेगा क्योंकि हमारी वीडियो क्लास की एक लिमिट होती है, इससे ऊपर हम लोग अपनी वीडियो क्लास नहीं बना सकते, ठीक है। बट कोई बात नहीं, ठीक है, वी शुड मीट इन द क्या आपका जूम मीटिंग, ठीक है, वी विल मीट इन द क्या आपका जूम मीटिंग एंड यू नो वेरी वेल योर जूम मीटिंग विल क्या कहते हैं डेफिनेटली इन ट्यूसडे ऑनवर्ड्स, ठीक है ना। तो डेफिनेटली हम लोग मिलेंगे और हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में। डबल टैक्सेशन ही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है, और जितना अभी कवर हुआ वीडियो क्लास में उतना ठीक है, और उसके बाद जो बचा हुआ होगा वो डेफिनेटली मैं जूम मीटिंग में कवर करूंगी। ओके बाय गाइस, टेक केयर।